हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए सोच रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। रमीज साहब इस बार का चुनाव अलग होगा। कोई वो यादव और मुस्लिम का जो कहानी थी वो अब ख़त्म है। इन लोगों को गैरत होनी चाहिए। आपको मालूम है रमेश साहब, जापान में 2 मिनट के लिए बिजली चली गई तो जापान का प्रधानमंत्री स्टूडियो में आके पूरे मुल्क से माफ़ी मांगे कि 2 मिनट के लिए बिजली चली गई। यहाँ पर जो किशनगंज में लोगों ने वोट दिया है वो राहुल गांधी को दिया है, डॉक्टर साहब को नहीं दिया है। बात यह है राहुल गांधी को दिया है। इस बार राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी लड़ाई मुसलमानों को लॉलीपॉप देकर के बहुत दिनों तक चलाया। मुसलमानों के वोट से पिछले बार भी जो बहुत वोट लेके आए थे, बहुत सारी सीटें वो मुसलमानों की बदौलत आई थी। जब हम लोग जीत कर जाएंगे तो बिहार में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी और सरकार में जब सरकार बनेगी तो हमारी हिस्सेदारी होगी और जब हिस्सेदारी होगी तो हम तमाम मसाइल को सीमांचल के ख़ासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के जितने भी मसाइल हैं उसको बखूबी अंजाम देने के लिए किशनगंज और किशनगंज में ठाकुरन की बात नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में हम कोचा दामन के लिए भी सोच रहे हैं, बहादुरगंज के लिए भी सोच रहे हैं, अमोर के लिए भी, बायसी के लिए। जो लोग ऊपर बैठे हुए दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, वो क्या कर रहा है? तो ये समझने की बात है। अब किसी और पक्ष के ईमानदार को देखिए और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाइए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी लड़ाई में कामयाब हो सकते हैं। वायरल हो रहा, लोग परेशान हैं, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग सब परेशान हैं। लोगों को मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, लोग तरस रहे हैं, रात रात भर लोग बाहर घूम रहे हैं। भाई कमाल, आप बिजली का बिल अगर बिल देने में देरी होती है तो उस पर FIR कर देते हैं, किसी का कनेक्शन काट देते हैं। तो आपको इसमें शर्म आनी चाहिए लोग। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई इनकी। अब तो इन लोगों को बिजली 5 मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए। इन लोगों को चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जो इसका मंत्री है, इन लोगों को मैं समझता हूँ कि शायद इन लोगों को हया नहीं है। तो ये सब इन लोगों के अनदेखी का नतीजा है कि सरकार अनदेखी कर रही है, इस पर तवज्जो नहीं है और लापरवाही की सरकार है, कभी तवज्जो नहीं दे रही है। आप कितने लोग बच गए होंगे। खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल के लाइव में। लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति हो चुकी है, जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। आप मस्जिद की तरफ से लगातार मेहनत कर रहे थे और 2019 की तरह इस बार भी आप लोग असफल हो गए। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ चूक हो गई? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है जिसकी वजह से हम लोगों को चुनाव हारना पड़ा, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। हिम्मत हम लोग के बराबर बरकरार है और हम लोग समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं हर प्रखंड में और फिर मुख्यालय में भी हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही होगी। और दूसरी बात यह है कि पूरे मुल्क में इस बार राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी लड़ाई थी। गठबंधन का भी मामला था कुछ ये भी, लेकिन गठबंधन इतना नहीं जितना राहुल और मोदी का था। तो यहाँ पर जो किशनगंज में लोगों ने वोट दिया है वो राहुल गांधी को दिया है, डॉक्टर साहब को नहीं दिया है, राहुल गांधी को दिया है। तो इसीलिए हम इस एतबार से कि राहुल गांधी पिछले बार 40 सीट में था, इस बार 99 सीट में है, तो हम उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हम लोग हार गए, हम लोगों की किसी वजह से हार हुई है। हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी आ रहे हैं हम लोग विधानसभा में, हम लोग इंशाल्लाह उसका कसर पूरा करेंगे। चलिए, विधानसभा की बात आएगी तो उस पर हम बात करना चाहेंगे। 2025 भी सामने है, हालांकि 2019 का सीट भी चुनाव आप लोग हार चुके थे, लेकिन 20 में काफ़ी एक कमबैक हुआ था। क्या लगता है कि इस बार जो सीटें आप निकाल पाए थे, बहादुरगंज, कोचा धामन जो सीटें थी, जैसे इस बार हो पाएगा, निकाल पाएंगे? देखिए रमीज साहब, इस बार हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे बिहार में मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों पर 100 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि 150 सीट पर या 200 सीट पर भी चुनाव लड़े। ये फ़ैसला तो केंद्र को और इसी तरीके पर अख्तर ईमान साहब को करना होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पिछले साल के मुकाबले में इस बार का मामला ये रहेगा कि हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 से 30 या 30 से 40 सीट हम लोग ज़रूर जीतने की कोशिश करेंगे। और जब हम लोग जीत कर जाएंगे तो बिहार में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी और सरकार में जब सरकार बनेगी तो हमारी हिस्सेदारी होगी और जब हिस्सेदारी होगी तो हम तमाम मसाइल को सीमांचल के ख़ासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के जितने भी मसाइल हैं उसको बखूबी अंजाम देने के लिए कोशिश करेंगे। ठाकुरगंज विधानसभा की अगर बात करें तो आपका हाल ही के दिनों में एक वीडियो देखा जिसमें आप बात कर रहे थे, क्या इरादा मुकम्मल हो चुका है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा का? नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चुनाव लड़ने का इंशाल्लाह वो निश्चित रूप में चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग के यहाँ तो
जैसे हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं और भी उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी से, लेकिन ये फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना होगा कि कौन मौजू रहेगा, कौन मौजू नहीं रहेगा, या कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन क्या है, वो तो खैर ये तो पार्टी हाईकमान को देखना होता है। लेकिन इरादा पक्का है और इंशाअल्लाह से चुनाव मैदान में हम लोग उतर गए हैं। अगर एमआईएम का टिकट मिलता है तभी चुनाव लड़ेंगे या नहीं भी मिलता है तो देखिए ये तो हर चैनल वाला पूछता है कि नहीं लगेगा, उसमें क्या होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। क्या और नहीं होगा, उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन सवाल है कि हम नाउम्मीद नहीं हैं और नाउम्मीद भी नहीं हैं, और ये बात हम कह भी नहीं रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो वक्त की बात है। रही बात इंशाल्लाह हम नाउम्मीद भी नहीं हैं, और सिर्फ किशनगंज में ठाकुरन की बात नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल में हम कोचा दामन के लिए भी सोच रहे हैं, बहादुरगंज के लिए भी सोच रहे हैं, अमोर के लिए भी, बायसी के लिए भी, और कटिहार के तमाम ज़िला के लिए, तमाम जगह पर हम लोग सोच रहे हैं। हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए सोच रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। रमीज साहब, इस बार का चुनाव अलग होगा। कोई वो यादव और मुस्लिम का जो कहानी थी वो अब ख़त्म है कि हम लोगों को मुसलमानों को लॉलीपॉप दे करके बहुत दिनों तक चलाया। मुसलमानों के वोट से पिछले बार भी जो बहुत वोट लेके आए थे, बहुत सारी सीटें वो मुसलमानों की बदौलत आई थी। आज भी अगर केंद्र में अगर महागठबंधन को बहुत सारी सीटें आई तो मुसलमानों की बदौलत आई है। हम तो कहते हैं कि ठीक है, जो गठबंधन के से मिले हुए हैं, आप लड़ाई लड़िए, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, आपको लोग वेलकम कहेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे। जो एमपी बनेगा अपनी टिकट बचाने के लिए, एमएलए बनेगा अपनी टिकट बचाने के लिए बात करेगा। भाई मिल्लत की बात कीजिए, कौम की बात कीजिए। मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों को आरक्षण से दूर रखा जा रहा है, वहाँ पर कम्युनिकेशन के परेशानियाँ हैं, सारी चीज़ों को उठाइए। स्कूल कॉलेज जितना होना चाहिए उसने वो दीजिए। ये सब नहीं होने की वजह से इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बैरिस्टर, आपको मालूम होना चाहिए रमीज साहब कि अभी बैरिस्टर साहब ने, जबकि उनके एक सीट हमारे वो सीट हार गए, लेकिन हम लोग बहुत अफसोस किए अख्तर साहब के हार से, बल्कि तमाम लोग जो हार गए हम लोगों को अफसोस हुआ। बैरिस्टर साहब ने कहा कि भाई हम तो उसका हिस्सा नहीं थे इंडिया गठबंधन का, लेकिन अगर सरकार बना रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जितने लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो ज़्यादती के साथ जिन लोगों को ज़्यादती की गई और जेलों में डाला गया है, जो बेचारे मजलूम हैं, उनको जेल से बाहर किया जाए। है किसी में दम? कितने सांसद जीते हैं इस बार? तो 26-27 मुस्लिम सांसद है। कौन बोल सकता है? बोले। सिर्फ अवैसी इस बात को उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भी सब मिलकर के लड़ाई लड़े, एक मुस्लिम क़यादत हो, और उसके लिए हम लोग मुस्तैद हैं। बिजली समस्या की अगर बात करें, दिन ब दिन बद से बदतर हालात हो जाए। आज पोखरी में आप लोगों ने मसाल जुलूस भी रखा है। जब क्या कहना चाहिए, बिजली की जो बदतर हालात जो हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन से इशूज है जो इस कारण ये हालात पैदा हो रही है? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। जिला के जितने भी अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री सो रहे हैं, मुख्यमंत्री को पता नहीं। इतने सारा वीडियो वायरल हो रहा, लोग परेशान हैं, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग सब परेशान हैं। लोगों को मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, लोग तरस रहे हैं, रात रात भर लोग बाहर घूम रहे हैं। भाई कमाल, आप बिजली का बिल, अगर बिल देने में देरी होती है तो उस पर एफआईआर कर देते हैं, किसी का कनेक्शन काट देते हैं। तो आपको इसमें शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई इनकी, अब तो इन लोगों को बिजली 5 मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए। इन लोगों को, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो इसका मंत्री है, इन लोगों को मैं समझता हूँ कि शायद इन लोगों को हया नहीं है, इन लोगों को गैरत होनी चाहिए। आपको मालूम है रमेश साहब, जापान में 2 मिनट के लिए बिजली चली गई तो जापान का प्रधानमंत्री स्टूडियो में आके पूरे मुल्क से माफ़ी मांगे कि 2 मिनट के लिए बिजली चली गई थी। यहाँ पर घंटों घंटा बिजली चली जाती है, या महीना लाइट नहीं रहती है। 24 घंटे में 2 घंटा लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आप पिछले 10 दिनों से, 15 दिनों से सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ का अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, और बिचौलिया के जरिए से पैसा वसूली करवा रहा है। तार के नाम से, पोल गिराने के नाम से, पोल लगाने के नाम से, ट्रांसफार्मर बदलने के नाम से खूब पैसे लूटे जा रहे हैं। इसको बख्शा नहीं जाएगा। जवान सब भी बेदार हो गए, सारे लोग आए, इसलिए अब ये जो है ये चलेगा नहीं, सबको बेदार होना पड़ेगा। और मैदान पर आज यहाँ पवागली में है, इंशाल्लाह फिर पूरे जगह पर चारों तरफ ये, और हमारे ठाकुरगंज में और जगह मुख्तलिफ जगह पर है, हर जगह होता रहेगा। खोजा दमन में भी होगा, हर जगह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक बिजली का व्यवस्था सही नहीं होगा। और इन बिचौलियों को, जिनके ज़रिए से बिल्कुल कमज़ोर तार के ज़रिए से काम किया, जो बिल्कुल ज़रा बिजली कड़क आवाज़ होने से फ़ौरन तार कट जाता है, क्या वजह है भाई? इस पर कभी जांच किया? यहाँ का सांसद बैठा हुआ है, एमएलए बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, किसको बोलेगा?
जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, वो क्या कर रहा है? तो ये समझने की बात है। अब किसको क्या अररिया कहें? सिवान के बाद आज ताज़ा अपडेट है, अभी कुछ देर पहले ही खबर आई कि अब मोतिहारी से भी धराम से निर्माणाधीन पुल गिरा, लगातार पुल गिर रहे हैं। 2 हफ्ता दिन के अंदर 3 पुल गिर गए हैं। बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि हो रही है भ्रष्टाचार में, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो बिल्कुल बात है, अभी तो वहां गिरा, न जाने कहाँ कहाँ गिरेगा। आपको मालूम है रेलवे का काम हो रहा है, रेलवे में भी बहुत ज़रा अनियमितता के साथ काम हुआ है, बिल्कुल लोकल बालू से काम किया है रेलवे में। आप पवाखली की बात है, पवाखली में जाके देखिए जो बिल्डिंग बनी है, जहां पर ये काम जो अधिकारी लोग रहेंगे, उस बिल्डिंग को रफ बालू से और 4th क्लास के ईंट से उसको निर्माण हुआ है। हम तो इसकी जांच के लिए दिल्ली भी जा रहे हैं। तो इसी तरीके पर बहुत सारा पुल का, आज जितने भी पुल बना है हमारे वहाँ पर, पदमपुर के पास भी एक पुल बना है रेलवे का, वो भी रफ बालू से बना है। कहने का मतलब है कि कोई देखने वाला नहीं है, सब मैनेज कर रहा है एक दूसरे को मैनेज करके। तो कौन देखेगा? पब्लिक मरेगी, पुल गिरेगा, पब्लिक मरेगी, नेता तो नहीं मरेगा ना, वो तो ऊपर से चला जाएगा। तो ये सब इन लोगों के अनदेखी का नतीजा है कि सरकार अनदेखी कर रही है, इस पर तवज्जो नहीं है और लापरवाही की सरकार है, कभी तवज्जो नहीं दे रही है। अब पुल गिरा, कितने लोग बच गए होंगे, कितने लोग मर गए होंगे, ये सब देखने की बात है। और ये भ्रष्टाचारी इसका खुलेआम हो रहा है। ये समझिए कि लालू के ज़माने में गुंडागर्दी सड़कों पे हो रही थी और नीतीश के ज़माने में गुंडागर्दी ऑफिस में हो रही है। कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितना कह दीजिए कंप्लेंट कर दीजिए, मोटेशन के मामले में कंप्लेंट कीजिए, बिजली के मामले में कंप्लेंट, सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं रमेश साहब, ये तो पब्लिक बेदार हो रही है। इंशाअल्लाह जी इसका जवाब तो पब्लिक देगी, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं लोग। फाइनल माना जाए कि 2025 में मुफ्ती अतर जावेद साहब विधानसभा का कैंडिडेट होंगे, चुनाव लड़ेंगे, तैयारी मुकम्मल है? इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है। इंशाअल्लाह हम को उम्मीद है अल्लाह के साथ से कि हमको उम्मीदवार बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे भी। कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पर आप ज़्यादा? बहुत सारे मुद्दे, भ्रष्टाचारी के खिलाफ में लड़ना और भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ में लड़ना मेरी एक पुरानी आदत है। मैं अपने पुरानी आदत के साथ मजबूर हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आँख से आँख डाल के बात करने वाला हूँ, मैं कोई गलत से समझौता करने वाला नहीं हूँ। मैं जो लड़ाई पहले लड़ता था, अब भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। ये सब से समझौता नहीं है। स्वास्थ्य का मामला रहेगा, शिक्षा का मामला रहेगा, सड़क पुल का बिना मामला रहेगा, लोगों को वक्त पर खाद बीज देने का मामला रहेगा, मवेशी को डॉक्टर मवेशी के साथ ज्यादती हो रही है, उसको बीमारियाँ, मुख्तलिफ बीमारी, वो सब भी मुद्दा रहेगा। खेती को वक्त पर लोगों को, किसानों को खाद बीज मिलना चाहिए, वो भी मुद्दा रहेगा। तमाम मुद्दे रहेंगे। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ठाकुरगंज विधानसभा के आवाम तक, मुफ्ती अतर जावेद साहब का एक विधायक प्रत्याशी के रूप में क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये है कि आप लोग, तमाम मेरे नौजवान बुजुर्गों से यही अपील है कि सही लोगों के साथ आप पार्टी से उठकर, घर से उठकर आप एक सच्चे और पक्के ईमानदार को देखिए और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाइए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी लड़ाई में कामयाब हो सकते हैं। आपकी भी जो परेशानियाँ हैं, वो परेशानी भी हल हो सकता है। तो आपको हमारे साथ मिलना पड़ेगा। इसलिए तमाम मेरे नौजवानों बुजुर्गों से अपील है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े संघर्ष करिए। जब हम लोग संघर्ष के लिए सड़क पे आए, जहाँ जाएँ, हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ MLA MP बनना तो ये मुक़द्दर की बात, इसके मुक़द्दर में होगा तो इंशाअल्लाह बनेगा, लेकिन हम आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त। बस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं आपके चैनल को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।